इसमें क्या डाउट है? सी ऑप्शन गलत नहीं होगा। एब्सोल्युटली तो मेरा सी फॉल्स आ रहा था। इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, सी वाले की बात कर रहे हैं आप। सी में है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, नहीं एक्स टू प्लस एक्स थ्री। वो कौन है? हाँ हाँ, कौन में गिवन में? एक्स वन अपॉन है ना एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, यही ना। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक्स वन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, नॉर्मल जीरो वन। एक्स वन नॉर्मल जीरो वन है, मतलब एक्स वन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद माइनस एक्स वन। तो इसको हम किसी भी उससे डिवाइड करेंगे, मैं आपके लॉजिक पे भी आता हूँ, इस लॉजिक से हो गया होगा है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, सो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो एक्स वन सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, तो ये रैंडम वेरिएबल भी सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ आ कि कोई भी रैंडम वेरिएबल जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक, उसका मीन जीरो होगा, मीडियन जीरो होगा, अगर यूनिक मोड है तो मोड भी जीरो होगा। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा होगा। तो अब आप, वैसे तो कॉची भी सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, तो उसका मीन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, अब वहाँ पे आते हैं। तो ये कंडीशन तब है जब आपने देखा होगा इफ मीन एग्जिस्ट, है ना। तो ये तब है ना, कॉची का मीडियन जीरो है ना। मीन एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता, मतलब वो तो डेफिनेशन से मतलब नॉट डिफाइन नहीं है ना। वैसे आप इंटीग्रेट कर दोगे आंख बंद करके एक्स इंटू पी डी एफ, तो जीरो ही आ जाएगा। लेकिन चूंकि डेफिनेशन इस तरह से है कि उस डेफिनेशन की वजह से ये है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो अब आप इसी में आते हैं जो आप कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना। तो अगर इसका हम ऐसा। वो निकाले, अगर आप ऐसे लॉजिकली जाओगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वन अपॉन एक्स टू स्क्वायर, है ना, यही है ना। फिर डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री, एक्स वन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, एक तो लॉजिक ये था। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब बताइए कैसे आपको लगता है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगी। चलो एब्सोल्युटली की बात तो करेंगे तो मॉड लगा देंगे, यही ना। अगर हम एब्सोल्यूट की बात ऐसा। करेंगे तो मॉड लगा देते हैं। तो अगर आपने मॉड लगा दिया तो कहाँ डिफरेंस आएगा? वो हम्म। मॉड एक्स वन तो फाइनल आएगा, लेकिन जो नीचे का स्क्वायर टू बन रहा है उसका इंटीग्रल डाइवर्स करेगा। अच्छा तो आप अगर वही, पोलर से करे तो। तो वैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन में था कि एक्स वन एक्स थ्रू एक्स थ्री दोनों आईआईडी नॉर्मल जीरो वन है ना। तो यहाँ से एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर का स्क्वायर टू है। तो आप ये कह रहे हैं एक्स वन अपॉन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, अगर ऐसा निकालना चाहे तो। ये तो वो बोला हो गया ना। अच्छा वैसे तो वैसे निकलेगा। नहीं किया था मैंने मैंने एक्स वन को सेपरेट किया था और एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर को सेपरेट किया था। ओके, कैसे? मतलब पहले एक्स वन के इसमें इंटीग्रेट किया, बाद में सर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर को पोलर कोऑर्डिनेट से किया था। हम्म। लेकिन कॉची तो नहीं बनेगी ना, कॉची नहीं बनेगी तो कैसे बोलेंगे मीन एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब आपने यही वाला किया ना, यही कह रहे हो, ये जो मैं कर रहा था यही यही ना, ये वाला। तो वो एक, हाँ, वो मॉड एक्स वन का फिर सर काम हो गया, फिर मैंने एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर पर वो का स्क्वायर टू लगाया। हाँ ठीक है और चलो। फिर तो ये तो ऐसे तो वो है ना, क्या बोलते हैं इसे, ये तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो एक्स वन अलग हो हाँ सर, ये जाएगा। सर, ये सर। तो एक्स वही वन को सर अलग कर दो। तो एक्स वन का अलग इंटीग्रेशन कर लोगे तो कितना आता है मॉड एक्स वन का एक्सपेक्टेशन। ये तो रूट क्या होता है, मॉड एक्स रूट टू बाई पाई ना, यही टू फॉर्मूला बाय है। हाँ सर। ये तो सर। ये रूट टू बाई पाई हो गया। अब बचा ये एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर डी एक्स टू डी एक्स थ्री। अब इसमें tan इनवर्स आ जाएगा। तो तो वो ई रेस टू एक्स वन स्क्वायर भी है ना, क्या है? जॉइंट पीडीएफ एक्स अच्छा टू वो एक्स तो थ्री लिखा का। नहीं मैंने, है ना। तो यहाँ से ज्वाइंट पीडीएफ ही लिख लीजिए। ठीक है चलो। तो अरे यार, ज्वाइंट पीडीएफ आप लिखेंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एफ एक्स वन एफ एक्स टू, मतलब वन बाई रूट टू पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स वन स्क्वायर, वन बाई रूट टू पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स टू स्क्वायर, यही है। देन देन फिर मैंने वो पोलर से किया था एक मेथड से, या फिर का स्क्वायर टू से किया था। ओके, तो इसको कंबाइन कर लोगे तो पोलर से भी ट्राई कर सकते हैं, चलो पोलर से करके देखते हैं। तो यहाँ से माइनस हाफ एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर, ऐसे एक्स टू एक्स थ्री है तो यहाँ एक्स टू एक्स थ्री लिखना पड़ेगा। ठीक है,
ये पावर ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो आप इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो बाहर √2/पाई है एंड 1/r², और ये 1/√2π e की पावर -r²/2, यही ना, dr d थीटा। तो r की वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, या 0 से पाई लेना है, और 0 से वो पाई। मॉड की वजह से वो एब्सोल्यूट हम्म। अब 0 से 2π कर लो, बताओ। r/d(θ). तो अब कैसे निकलेगा आगे, डेरिवेटिव कैसे करोगे अब? अच्छा यहाँ आर्ट रह गया। सर सर फिर मैंने वो r² को t पुट किया था और फिर गामा से डाइवर्स कर रहा है ये। अच्छा, तो चलो r² को t रख देते हैं। तो अगर r² को हम t रख दें तो यहाँ से √2/पाई, तो 0 से 2π तो हटा देते हैं ना, थीटा का काम तो है नहीं, तो इंटू 2π कर देते हैं, तो मेन ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया अब। एंड 1/√2π भी इधर हटा दो, तो फाइनली ये बाहर चेक करना, ठीक है। तो 2π हटा दिया, 0 से 2π वाला। अब बचा हमारे पास r² को आपने t रख दिया, तो e की पावर माइनस, आप ये कह रहे हो t/2 dt/2, ऐसा। हाँ सर। अब इसमें जो है, अच्छा तो आप यहाँ ये कह रहे हैं कि तो इसमें कहाँ जाएगा, और r क्योंकि ये पूरा वो था 0 से इन्फिनिटी, है ना, तो इसमें जो आएगा ठीक है, वो तो नंबर कुछ आ जाएगा, मेन इसकी बात है। तो ये गामा में कहाँ जाएगा, ये गामा तो t-1 हो गया ना, तो t-1 है, तो कितना होता है ये? नेगेटिव इंटीजर पे सब पोल्स आते हैं। हाँ गामा 0 हो गया ना ये, क्योंकि, है ना, और ये 1/2 की पावर, ये होता है ना फॉर्मूला, e की पावर -βx x की पावर α-1 dx, क्या होता है, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, 0 से इन्फिनिटी, यही फॉर्मूला है ना। तो ये है, तो यहाँ से आपने फाइंड किए, तो ये तो वन, गामा 0 एक्चुअली नॉट डिफाइंड है, तो वहाँ बात तो यहाँ सही है, लेकिन इसमें इन्होंने, मुझे लगता है कि इतना किसी ने कैलकुलेट किया नहीं है ना, दे जस्ट, उन्होंने बस ये देखा है कि ये सिमेट्रिक है 0 का अबाउट, तो मीन 0 हो गया, है ना। और इसमें बात सही है कि जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन तो उसमें भी वो भी सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, लेकिन जनरली मीन 0 तब होगा इफ़ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर नहीं रहा ना, ये कहना चाह रहा, तो इसको देखना पड़ेगा इसमें क्या है। अच्छा कहाँ के क्वेश्चन तो आपने भेजे थे, तो इसमें जो 23 था, पे है। तो इसमें क्या ऑप्शंस करेक्ट दे रखा है इस एग्जाम में? सर मुझे तो सी फॉल्स आ रहा था, लेकिन वो एग्जाम में तो सी ट्रू दिया है आईआईटी ने 23 के पेपर में। वो इसलिए दिया ना क्योंकि उन्होंने निकाले नहीं ना, तुमने निकाले हैं इसलिए तुम्हें देख, वरना उसने निकाले नहीं, वो तो सिंपली ये सोचा कि चूंकि x1 सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो x1/x2² x3² भी सिमेट्रिक होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने शुरू में लिखा था। तो वो इस लॉजिक से जो आंसर की जिन्होंने बनाया उन्होंने भी इस लॉजिक से बना दिया है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन निकाले नहीं ना। अब इसमें देखना पड़ेगा तो कहीं पे मैंने हमने, 5-6 बार देखा, क्योंकि आईआईटी तो कभी रॉन्ग देती नहीं है, वो तो हमेशा राइट रहते हैं, तो इस बार इसलिए मैंने 5-6 बार वेरीफाई किया फिर आपको सेंड किया। हाँ मतलब वो तो मान लो होता है कि किसी ने उतना गौर नहीं किया, है ना, जैसे मार्क्स टू ऑल जहाँ भी हुए हैं आप देखोगे कुछ आंसर की में मार्क्स टू ऑल लिखा होगा, तो वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं गलत थे, या आंसर की उसके गलत थे तो बाद में मार्क्स टू ऑल हुए हैं, है ना, मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था, तो ऐसा होता है कई बार। तो यहाँ पे चूंकि उस साल किसी ने क्लेम नहीं किया, अगर मान लो तुम होते, ध्यान तो मैंने भी नहीं दिया, अगर ऐसा करते क्लेम, अगर ये क्लेम सही माना जाता तो फिर इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल होता, तो वैसा होता है ना, या फिर ऑप्शन गलत किए जाते ये। तो मे भी क्योंकि किसी ने निकाला नहीं एक्सपेक्टेशन ना, तो शायद ये कैलकुलेशन सही है, तो एक बार देख लेते हैं, मतलब कहीं दिक्कत नहीं है तो ठीक है ना। सो सपोर्ट तो यहाँ नॉर्मल ही है ना इसका, तो तीनों तो नॉर्मल ही है, सो नॉर्मल ही है, तो मैंने क्या किया है आर्ट्स को ना, ठीक है वही चीज़ है। हाँ बात तो सही है, मतलब मेन इसका पर्पस ये है कि इन्होंने एग्जाम में किसी बच्चे ने इस तरह नहीं किया होगा, और ना जिन्होंने आंसर की बनाए, आंसर की कौन बना रहा है, हमारे आपके जैसे ही तो कोई टीचर ही तो है वहाँ पे, ये चीज़ है। में भी सही है ना, क्योंकि इसका ये है कि क्योंकि यहाँ पे तो गामा 0 डिफाइन हुआ नहीं, तो गामा 0 का डिफाइन नहीं हुआ, तो यहाँ हमने ये तब लिखेंगे इफ़, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि इफ़ ई एक्स एग्जिस्ट, है ना,
हम बोलते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है के अबाउट, तो देन मीन विल बी के इफ मीन एग्जिस्ट, क्योंकि हो सकता है मीन एग्जिस्ट ना करे, मीडियन के फॉर श्योर होगा, उस तरह से है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस अज्यूम किया गया है तब जाके जीरो है, कि मतलब उन्होंने अज्यूम किया कि ई एक्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, बट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जैसे आप बता रहे हो उसके हिसाब से। हाँ मे भी सही है शायद, क्योंकि किसी ने सॉल्व नहीं किया तो इसीलिए। और सही सर है। ए और बी में इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे हम, ए और बी में, इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंस मतलब कैसे चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है? हाँ तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इंडिपेंडेंट है, इसका कोवेरियंस निकाल लो। अच्छा हाँ, जॉइंटली नॉर्मल से उसे। हाँ बाईवेरिएट नॉर्मल से, क्योंकि बाईवेरिएट इफ एंड ओनली इफ होता है तो, और x3 भी x1 प्लस x2 से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोवेरियंस वहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ है तो उससे हो जाएगा। ए बी दोनों में ये यूज होगा, मतलब इंडिपेंडेंस। ऐसे ही है, ठीक है, मतलब आपने सही सोचा है, लेकिन इतना कोई मतलब किया नहीं होगा इसलिए उतना वो हुआ नहीं, और जो आंसर की बनाया वो भी नहीं, अगर वो बाद में आंसर की आते हैं फिर चैलेंज करना होता है तो उसमें। ओके सर। हम्म। ठीक है फिर अ, अच्छा अभी वो स्टार्ट करना था ना मॉक टेस्ट, अभी मॉक टेस्ट 2021 का डाउट डिस्कस होगा, ठीक है देखते हैं उसको स्टार्ट करते हैं।